हेलो स्टूडेंट्स। आज हमारा फर्स्ट लेक्चर है क्लास 11th की अकाउंटेंसी के लिए, जिसमें हम सुपर 20 एमसीक्यू एंड ऑब्जेक्टिव्स आपको दिखाएंगे, उन्हें समझाएंगे। क्योंकि बोर्ड के एग्जामिनेशन में जैसे सबको मालूम है कि एमसीक्यू एंड ऑब्जेक्टिव्स आपका 25% एग्जाम में आना है, तो उसकी प्रिपरेशन हमें अभी 11th से ही करके चलना है। तो डेली 20 क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है जो आपके सामने आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, qualitative characteristics of accounting information are reliability, relevance, understandable और all of these। तो हमारा आंसर होगा all of these। ये सारी चीजें क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स में अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के लिए काउंट की जाती हैं, तो हमारा आंसर होगा all of these। सेकेंड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, a summarized record of relevant transactions of a particular head at one place are called। जब समराइज रिकॉर्ड सारी ट्रांजैक्शन का किसी एक पर्टिकुलर हेड पर प्लेस कर दिया जाता है, उसको क्या बोलते हैं? लेजर, जर्नल, अकाउंट और परचेज बुक। तो बच्चे हमने पढ़ा है कि उसको हम अकाउंट बोलते हैं, जब सारी समराइज करने के बाद सारा रिकॉर्ड सारी ट्रांजैक्शंस का कहाँ पर रिकॉर्ड किया जाता है, कहाँ पर उसको रखा जाता है, दैट इज कॉल्ड अकाउंट। थर्ड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने, those assets which have physical existence and can be seen and touched are। वो assets जिनका फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है और जिनको देख भी सकते हैं और टच भी कर सकते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? करंट एसेट्स, टेंजिबल एसेट्स, इंटेंजिबल एसेट्स या नन ऑफ दीज, या इनमें से कोई भी नहीं है। तो हमारा आंसर होगा टेंजिबल एसेट्स। क्यों? जिन एसेट्स को हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, उनको हम बोलते हैं टेंजिबल एसेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, द गुड्स अवेलेबल with the business for sale on a particular date is known as। जो गुड्स सेल के लिए अवेलेबल है किसी एक पर्टिकुलर डेट के लिए, किसी एक पर्टिकुलर डेट पर, उसको क्या कहा जाता है? स्टॉक बोलते हैं, क्रेडिटर्स होता है, डेटर्स बोलते हैं उसको, या नन ऑफ दीज। तो जो गुड्स सेल के लिए अवेलेबल होता है उसको स्टॉक बोलते हैं, क्योंकि जितना भी हम गुड्स परचेज करते हैं वो हमारे स्टॉक में रखा जाता है और उसी स्टॉक से ही गुड्स को हम सेल आउट करते हैं, तो उसको स्टॉक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 अब हमारे सामने है। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला है, द एक्सेस ऑफ एक्सपेंसेस ऑफ ए पीरियड ओवर इट्स रिलेटेड रेवेन्यू इज टर्म एज। जब एक्सपेंसेस ज्यादा हो जाए अपने रेवेन्यू से, उसको क्या बोलते हैं? प्रॉफिट, लॉस, गेन, एक्सपेंसेस। भाई सीधी सी कंडीशन है, जब एक्सपेंसेस ज्यादा हो जाएगा और रेवेन्यू कम होगा तो उस सिचुएशन को हम लॉस की सिचुएशन बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, करंट एसेट्स डू नॉट इंक्लूड। करंट एसेट्स में इनमें से कोई सा एक ऐसा आइटम है जो कि करंट एसेट्स नहीं है? मोटर कार, इन्वेंट्री, बिल्स रिसीवेबल, डेटर्स। देखो डेटर्स करंट एसेट्स होता है, बिल्स रिसीवेबल भी करंट एसेट्स होता है, इन्वेंट्री भी करंट एसेट्स होता है, बट मोटर कार करंट एसेट्स नहीं है। मोटर कार को फिक्स्ड एसेट्स बोला जाता है, तो हमारा आंसर होगा मोटर कार। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑन एन एग्जाम्पल ऑफ करंट लायबिलिटी। कौन सा एक करंट लायबिलिटी का एग्जाम्पल है? बिल्स रिसीवेबल, डेटर्स, क्रेडिटर्स और नन ऑफ दीज। देखिए बिल्स रिसीवेबल
करंट एसेट्स होता है। डेटर्स वो भी करंट एसेट्स होता है। क्रेडिटर्स जो है वो करंट लायबिलिटी है। तो हमारा एग्जाम्पल जो हुआ वो करंट लायबिलिटी के लिए क्रेडिटर्स हुआ। तो हमारा आंसर सही है, क्रेडिटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुडविल इज द एसेट्स। गुडविल जो है वो किस तरह की एसेट्स है? इंटेंजिबल एसेट्स है, टेंजिबल एसेट्स है, करंट एसेट्स है, या ऑल ऑफ दीज? तो गुडविल को हमने पढ़ा है, गुडविल जो है वो एक इंटेंजिबल एसेट्स कही जाती है। तो गुडविल इज इंटेंजिबल एसेट्स। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके सामने अब, क्वेश्चन नंबर 9, विच इज रिसीव्ड at time of making the payment is known as, which is received at time of making the payment, जो हम पेमेंट के टाइम पर रिसीव्ड करते हैं उसको क्या बोलते हैं? ट्रेड डिस्काउंट, रिबेट, कैश डिस्काउंट, या नन ऑफ दीज? देखिए, पेमेंट जब हम करते हैं उस समय हमें कैश डिस्काउंट मिलता है। ट्रेड डिस्काउंट जो होता है वो लिस्ट प्राइस पर मिलता है, और कैश डिस्काउंट जो होता है वो हमें पेमेंट के टाइम पर मिलता है, तो उसको हम कैश डिस्काउंट बोलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, अमाउंट और काइंड which the proprietor has invested in a business is known as, अमाउंट या कोई गुड्स या कोई भी एसेट्स जो एक प्रोप्राइटर इन्वेस्ट करता है किसी बिजनेस में, उसको क्या बोलते हैं? इन्वेस्टमेंट, कैपिटल, एसेट्स और लाइबिलिटीज। देखिए, जो प्रोप्राइटर इन्वेस्ट करता है दैट इज कॉल्ड हिज कैपिटल। वो इन्वेस्टमेंट नहीं, वो कैपिटल कहलाता है। जब उसका अपना बिजनेस है, प्रोप्राइटर ऑनर है, वो पैसा जो इन्वेस्ट करेगा दैट इज कॉल्ड हिज कैपिटल। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डॉक्यूमेंट्री एविडेंस इन सपोर्ट ऑफ ए ट्रांजेक्शन इज नॉन एज, कोई भी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस किसी भी ट्रांजेक्शन का जो होता है दैट इज कॉल्ड डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, वाउचर और इनवॉइस। तो हम जानते हैं कि जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होता है वो वाउचर होता है, उसको डॉक्यूमेंट्री एविडेंस बोला जाता है। तो ध्यान रखना है, किसी भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट जो होते हैं डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के लिए, हमें वाउचर्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो हमारा आंसर है वाउचर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए डॉक्यूमेंट गिवन बाय द सेलर टू द बायर for sale of goods or provision of services on credit is known as invoice, debit note, cash memo, या all of these? जब कोई सेलर किसी बायर को कोई गुड्स परचेज करने के लिए या सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए ऑन क्रेडिट क्या चीज देता है? वो इनवॉइस देता है, डेबिट नोट देता है, कैश मीमो, या ऑल ऑफ दीज? तो वो उसको इनवॉइस देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, any dealing between two parties or persons which must be recorded and which can be measured in terms of money is called debtors, transactions, creditors, investors. Any dealing between two parties, जब दो पार्टीज के बीच या दो पर्सन्स के बीच कोई एक डील होती है, which must be recorded, जो कि रिकॉर्ड की जानी है, and which can be measured in terms of money, जिसका मेजरमेंट किया जा सकता है in terms of money, that is called transactions। उनको ही हम ट्रांजेक्शंस बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, करंट लाइबिलिटीज आर liabilities that are payable within, current liabilities जो होती हैं they are payable in within 2 years, 1 years, 3 years और 4 years। करंट लाइबिलिटी किसको बोलते हैं? जिनका पेमेंट कितने टाइम पीरियड में होना होता है? तो उसका आंसर होगा विद इन 1 year। वो लाइबिलिटी जिनका पेमेंट विद इन 1 year करना होता है दैट इज कॉल्ड करंट लाइबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, amount received from sale of goods is revenue receipt, capital receipts, first and second both, or
नन ऑफ दीज। तो ध्यान रखिए वो रेवेन्यू रिसीव्ड होता है, जो गुड्स सेल करके जो अमाउंट रिसीव होता है दैट इज रेवेन्यू रिसीव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए लैंग्वेज ऑफ बिजनेस इज नॉन एज accountancy, accounting, first and second both, all of these? जी नहीं, इसमें accounting is the language of business, accounting को business की language कहा जाता है, तो ध्यान रखना है accounting is a language of business। next question, question number 17, purchase refers to the purchase of, purchase किसका purchase, stationery for office use, goods for resale, assets for the factory और none of these। तो परचेज का मतलब होता है गुड्स फॉर रीसेल, यानी गुड्स परचेज करके उस पर रीप्रोसेस कुछ हमें करना है, उसके बाद उसको सेल करना है। मीन्स वो रॉ मटेरियल परचेज करके उसको हम फाइनल गुड्स तैयार करेंगे तब उसको सेल करेंगे, बट मेन चीज है कि वो रीसेल करना है, दैट इज कॉल्ड परचेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फिक्स्ड एसेट्स, इनमें से कौन सी ऐसी एसेट्स है जो फिक्स्ड एसेट्स नहीं है? बिल्डिंग, लैंड, मशीनरी। देखिए फर्स्ट तीनों जो है वो बिल्कुल फिक्स्ड एसेट्स है, बट बिल्स रिसीवेबल जो होता है वो फिक्स्ड एसेट्स नहीं होता, उसको करंट एसेट्स बोलते हैं। तो हमारा आंसर जो है वो है बिल्स रिसीवेबल। क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए करंट एसेट्स, इनमें से कौन सी करंट एसेट्स नहीं है? प्लांट, डेटर्स, बीआर, स्टॉक। तो देखिए डेटर्स भी हमारी करंट एसेट्स है, बीआर भी है, स्टॉक भी है। प्लांट हमारी फिक्स्ड एसेट्स होता है, तो प्लांट को हम करंट एसेट्स नहीं बोलते। लास्ट क्वेश्चन आज की हमारी इस क्लास का, द अमाउंट ऑफ कैश और गुड्स which is withdrawn by proprietor from business for its private use is called capital, expenses, drawings और एक्सपेंडिचर। जो ऑनर है, जो प्रोपराइटर है, जब वो अपने पर्सनल यूज के लिए कुछ गुड्स या कैश विथड्रॉ करता है तो उस अमाउंट को हम ड्राइंग्स बोलते हैं। तो हमारा आंसर होगा ड्राइंग्स। तो हमारी आज की क्लास में ये 20 क्वेश्चंस थे, इन्हें ध्यान से देखिए, अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आगे भी आपको ये क्वेश्चंस मिलते रहें, और उम्मीद करता हूं कि कल तक आपको इसका सेकंड लेक्चर भी आपको मिल जाएगा। उसमें 20 नए क्वेश्चंस के साथ हम आपको मिलेंगे। थैंक यू वेरी